हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल परिवार में। जैसा कि आपको पता है यूपी SSC पैट परिसर मैच चल रहा है। इसके अंतर्गत स्टेट जीके की अब तक हमारी 3 से 4 क्लास हो गई हैं। देखिए, सेशन शुरू करने से पहले सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हार्दिक बधाई और इसरो की सभी टीम का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए भाई, अब लौटते हैं अपने सेशन की ओर। शुरू करते भी आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है, इस इम्पोर्टेंट सेशन में आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है वो है महत्वपूर्ण संगठन। और महत्वपूर्ण संगठन में आज हमारा जो संगठन रहेगा वो संगठन है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। चलो भाई शुरू करते हैं। अभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, आज जो स्टडी जीके का टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत जो आज टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है भाई हमारा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, पहला जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है भाई वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त आज का जो टॉपिक है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारा आज का टॉपिक है। ये आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संगठन। देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संगठन कैसे पड़ा, इस पर पहुंचने के लिए इसकी पहले की यानी जो फ्यूचर यानी इसकी पहले की पूर्व की जो पृष्ठभूमि है हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 यानी प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से लेकर 18 तक चला है। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 18 के बीच में चला है। लेकिन ये विश्व युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ, युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया सर्बिया के उत्तराधिकारी यानी युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया सर्बिया के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। भाई, प्रथम जो विश्व युद्ध है
ये विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला। युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया सर्बिया के जो उत्तराधिकारी हैं वो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, इनकी हत्या हो जाती है सराव में। युद्ध का समापन  वारसाई की संधि है भाई, वारसाई की संधि 1918 ईस्वी में, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से लेकर 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ये समाप्त हुआ। युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया सर्बिया के उत्तराधिकारी कौन, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है और युद्ध का समापन वर्साई की संधि 1918 से, इस संधि के तहत जो प्रथम विश्व युद्ध है ये समाप्त होता है। इस संधि की जो शर्तें थी, यानी भविष्य में कभी दोबारा ऐसा युद्ध ना हो और युद्ध की ऐसी पृष्ठभूमि ना तैयार हो और युद्ध की ऐसी स्थिति ना बने, इस संधि की कुछ शर्तें थी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपसे ये पूछ सकता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये और पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ, इसको बोलते हैं भाई राष्ट्र संघ, यानी आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई, तो आपको आंसर देना है लीग ऑफ नेशन, यानी 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संस्था का उद्देश्य था भाई कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, ऐसी युद्ध की स्थिति ना बने और ऐसे युद्ध की पृष्ठभूमि ना तैयार हो। इस वजह से भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इस संस्था की स्थापना हुई है। आपसे ये पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए उसमें आपका पहला ऑप्शन हो सकता है यूएनओ, और या ये पूछ सकता है कि यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, किस संस्था की स्थापना हुई। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई, तो भाई वो क्या है, लीग ऑफ नेशन। 10 जनवरी 1920 में इस संस्था की स्थापना हुई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई राष्ट्र संघ। नेक्स्ट भाई, द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 45 तक भी चला था। देखिए दूसरे विश्व युद्ध की, यानी पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा हानिकारक रहा दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण था वो था भाई जर्मनी द्वारा, क्योंकि उस समय जर्मनी के जो तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, उस समय उनका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो दूसरे विश्व युद्ध का जो कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। भाई दूसरे विश्व युद्ध का कारण क्या रहा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है, यानी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। भाई युद्ध के समापन की अगर बात करें, युद्ध समाप्त
जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर हमला करा तो पलटवार करते हुए अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, जिनकी वजह से जापान को अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और जिसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। भाई दूसरा विश्व युद्ध यूएसए यानी अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला किया गया। भाई जैसे ही अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए तो जापान ने क्या कर दिया, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम से हमला। एक तो शहर था भाई हिरोशिमा, दूसरा शहर था भाई नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 यानी 2 परमाणु बम गिराए गए। एक तो था भाई लिटिल बॉय और दूसरा था भाई फैट मैन। 2 परमाणु बम गिराए जिसकी वजह से जापान के 2 जो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जहां आज भी विकलांग संतानें उत्पन्न होती हैं, बहुत ही खतरनाक परमाणु बम थे हिरोशिमा और नागा। यानी एक तो था लिटिल बॉय, दूसरा क्या था भाई फैटमैन। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो जापान के शहर हैं, ये दोनों शहर जापान के हैं, इन दोनों शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए। जैसे ही अमेरिका ने इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, जापान ने अमेरिका के सामने भाई आत्मसमर्पण कर दिया। इस 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस के, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर क्या गिराया भाई, परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट, इसी द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसी घटना के बाद भाई क्या हुआ, समाप्त हो गया, यानी रुक गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भाई यूएनओ। अब आपसे पूछा जाएगा कि यूएनओ का नाम किसने दिया भाई। यूएनओ का नाम सर्वप्रथम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम यूएनओ का जो नाम है वो किसने सुझाया या किसने दिया, तो आपको आंसर देना है भाई तात्कालिक अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम इस नाम को, यूएनओ के नाम को जो सुझाया था, यह नाम दिया था, वो कौन है? तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं। नेक्स्ट भैया आगे, जो इसका चार्टर है, यूएनओ का जो चार्टर है, ये चार्टर यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में इस यूएनओ का चार्टर आया। इस चार्टर पर दो यानी पूरी दुनिया दो शक्तियों में विभाजित थी, एक तो मित्र राष्ट्र के रूप में, एक धुरी राष्ट्र के रूप में। मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों पर ऐसा दबाव बनाया कि भविष्य में ऐसे युद्ध दोबारा ना हो, तब उन्होंने इस यूएनओ नामक संस्था की स्थापना की और चार्टर का निर्माण कराई। यानी पूरी जो दुनिया थी वो दो शक्तियों में विभाजित थी भाई। एक तो थी, क्या नाम है, मित्र राष्ट्र, और दूसरी थी भाई धुरी राष्ट्र। इनमें में मित्र राष्ट्र में जैसे अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस, लगभग ऐसे 26 राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों की बात करें तो जर्मन, जापान, इटली, ऐसे राष्ट्र थे। यानी मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों पर ऐसा दबाव बनाया ताकि ऐसे युद्ध भविष्य में कभी दोबारा ना हो। नेक्स्ट भाई, 24 अप्रैल 1945 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1945 ईस्वी में सैन फ्रांस को अमेरिका के शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जहां पर यूएनओ का चार्टर तैयार किया गया भाई। यूएनओ का चार्टर तैयार किया गया। यानी 24 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का शहर था, यहाँ एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में यूएनओ का चार्टर तैयार किया गया। यानी कुल मिलाकर इस सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने भाग लिया। 50 राष्ट्रों ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें भाई, 26 जून 1945 ईस्वी को 26 जून 1945 ईस्वी को 50 राष्ट्रों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि कितने देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तब भाई आपको ध्यान रखना है, 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करे थे। 15 अक्टूबर 1945 को 51वां, पोलैंड 51वां राष्ट्र है, 51वां देश है जिसने बाद में हस्ताक्षर करे। यानी कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के चार्टर पर कुल मिलाकर कितने देशों ने हस्ताक्षर करें, तो आपको आंसर बताना है 51। लेकिन 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे, तो भाई उसका आंसर बनता है 50।
पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई यूएनओ के चार्टर पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर करे, तो भाई उसका आंसर हो जाएगा 50 + 1। तो क्या आंसर बनता है भाई इसका? 50 + 1 यानी 51 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 26 जून 1945 को कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करे, तब भी आपका आंसर क्या है? 50। नेक्स्ट, 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि यूएनओ की स्थापना दिवस कब है, 24 अक्टूबर 1945 को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? यानी यूएनओ डे की बात करता है, तो यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ये हडसन नदी के किनारे है भाई। हडसन नदी के किनारे है। आपसे पूछा जाएगा भाई संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और ये किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे है। लेकिन कभी वाशिंगटन पूछता है अमेरिका की कैपिटल, तो पोटोमैक नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करता है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की छह भाषाएं हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाएं? 6, जिनकी अगर बात करने लगे भाई, पहली भाषा है अंग्रेजी। दूसरी अगर भाषा की बात करते हैं तो भाई अरबी। तीसरी अगर भाषा की बात करने लगे तो फ्रेंच। चौथी अगर भाषा की बात करता है तो रूसी।
और पांचवी अगर भाषा की बात करता है तो स्पेनिश, और छठी भाषा की बात करता है तो भाई चीनी। क्या हो जाएगा भाई? चीनी, चीनी भाषा, जिसको दूसरे रूप में मंदारिन भी बोलते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं, अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी, चीनी, यानी कुल मिलाकर 6 भाषाएं। लेकिन कार्यकारी भाषा की बात करने लगे, कार्यकारी भाषा, कार्यकारी अगर भाषा की बात करता है तो भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी एवं दूसरी भी क्या है? फ्रेंच। ये दोनों भाषा ऑफिशियल भाषा है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा की अगर बात करता है तो आप आंसर क्या हो जाएगा भाई? अंग्रेजी और फ्रेंच, 2 इसकी कार्यकारी भाषाएं। नेक्स्ट की भाई आगे चलें, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करें भाई, कितने अंग हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, कुल मिलाकर इसके 6 अंग हैं, परंतु वर्तमान में 5 कार्य करते हैं। भाई कितने अंग हैं? 6। परंतु वर्तमान में कितने हैं कार्य? परंतु वर्तमान में 5 कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कितने कार्य कर रहे हैं भाई? 5, जिनकी अगर बात करने लगे तो भाई पहला है महासभा, या आम सभा भी बोल देते हैं इसे। दूसरी है भाई सुरक्षा परिषद। तीसरा भाई सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। भाई चौथे नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भाई पांचवा है सचिवालय। और भाई छठे नंबर का है जो वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है भाई, वो क्या है? वो है प्रन्यास परिषद। यानी कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। वर्तमान में कितने कार्य कर रहे हैं? 5। एक एक ही करके भाई इस पर चर्चा करते हैं। इसको आम सभा भी बोल देते हैं भाई। नेक्स्ट एक एक की चर्चा करते हैं। पहला है भाई महासभा। देखिए महासभा या आम सभा, कुल मिलाकर इसमें इसे विश्व की लघु संसद, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। दूसरा महासभा की या महासभा
व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, महासभा या आम सभा की व्यवस्थापिका। और भी नेक्स्ट तीसरा इसका एक और नाम है भाई यूएनओ का, यूएनओ का हृदय यानी हार्ट भी कहा जाता है। ये महासभा के विषय में है। नेक्स्ट की अगर बात करता है तो महासभा, महासभा यानी आम सभा का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में है भाई, न्यूयॉर्क अमेरिका में। महासभा यानी आम सभा में कुल सदस्य, कुल सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें 193 सदस्य हैं। लेटेस्ट जो इसके देश हैं अगर उनकी बात करने लगे तो भाई पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर, मोंटेनिग्रो और उसके बाद है भाई दक्षिणी सूडान। ये 2011 में इसका लेटेस्ट सदस्य बना है यूएनओ के। ये है भाई अब 191 सदस्य है, 192 सदस्य है, 193 सदस्य है, यानी यूएनओ के ये लेटेस्ट सदस्य हैं भाई। अगर नेक्स्ट की अगर बात करता है, नेक्स्ट अगर इसके संगठन की बात करने लगे तो सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद इसका दूसरा संगठन है भाई। सुरक्षा परिषद इसका दूसरा संगठन है। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल, सुरक्षा परिषद में कुल 5+10 यानी कि कितने देश हैं भाई? 15 सदस्य हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तब आपको आंसर देना है भाई 5+10 यानी कुल कितने हैं भाई? 15। ये जो 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद की अगर बात करने लगे तो भाई सुरक्षा परिषद इसमें 2 रूपों में है। 5 यानी स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। इसमें स्थायी सदस्यों की बात करने लगे तो 5 स्थायी सदस्य हैं। ये कितने हैं भाई? 5 और ये कितने हैं? 10। कुल मिलाकर 15 हैं इसमें। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 स्थायी सदस्य जिनको P5 बोला जाता है अभी, इनको P5 बोला जाता है। यानी ये परमानेंट सदस्य हैं
सुरक्षा परिषद यूएनओ के, कुल इन पांचों को वीटो पावर प्राप्त है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है, तो भाई वो आंसर हो जाएगा रूस। लगभग 140 प्लस बार रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करा है। और इनकी बात करी जाए तो एएसआई सदस्य कितने हैं भाई? एएसआई सदस्यों की बात करता है तो कुल मिलाकर 10 हैं, जिसमें से भारत अब तक 8 बार इस यूएनओ का एएसआई सदस्य बन चुका है, क्योंकि भारत क्या है, वो एएसआई सदस्य है यूएनओ का। कितनी बार सदस्य बना है भाई? अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत 8 बार सदस्य बन चुका है भाई। लेटेस्ट इंडोनेशिया 31 दिसंबर 2022 तक भारत इसका एएसआई सदस्य रहा, और किसके भाई? इंडोनेशिया के स्थान पर इसका सदस्य बना था भाई। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में इसके सदस्य सेवानिवृत्त यानी सेवा मुक्त होते रहते हैं, और उनके स्थान पर 10 आते रहते हैं लगातार। नेक्स्ट की अगर बात करता है तो नेक्स्ट इसके अंक की तीसरा है भाई यानी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। भाई सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो अंग है यूएनओ का, इसके 2 कार्यों को छोड़कर सुरक्षा को छोड़कर बाकी अन्य इसके कार्य होते हैं भाई। अगर सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा परिषद की बात करी जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। कुल मिलाकर कुल सदस्य की बात करी जाए, कुल इसके सदस्य इसमें 54 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई? 54 सदस्य हैं इसमें। और कार्यकाल की बात करता है तो कार्यकाल इसका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी 18 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में सेवा मुक्त होते हैं भाई। सेवा मुक्त होते हैं क्योंकि 18 थी 54। यानी इस संगठन का मुख्य जो कार्य है, इस अंग का मुख्य जो कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का निर्माण करना है भाई। यानी देशों में समाज एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भाई किसका काम है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। यानी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की 1 वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, एक न्यूयॉर्क में, एक जेनेवा में। भाई 1 वर्ष में इसकी कितनी बैठकें होती हैं? 1 वर्ष में 2 बैठक, एक न्यूयॉर्क में और दूसरी बैठक होती है भाई जेनेवा में। नेक्स्ट अंक की बात करते हैं। चौथा है भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो काम होता है, यानी 2 या 2 से अधिक देशों की सीमा में अगर कोई न्यायालयिक झगड़ा है या कोई मुद्दा है तो ऐसे मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग
नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है भाई। भाई इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य की बात करने लगे, कुल सदस्य भी इसमें होते हैं एक अध्यक्ष और प्लस एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य। इसका स्ट्रक्चर इस रूप में होता है भाई, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य। कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं इसमें भाई? 15। अगर कार्यकाल की बात करने लगे भाई, कार्यकाल 9 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और गणपूर्ति यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बैठक के लिए, गणपूर्ति के लिए कम से कम 9 जज होने चाहिए। गणपूर्ति के लिए सदस्य की बात करता है तो भी कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य होने चाहिए। और भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले जज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले जज, अगर उनकी बात करें अगर वर्तमान जज की अगर बात करते हैं, वर्तमान जज भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान जो जज हैं वो दलवीर सिंह भंडारी हैं। दलवीर सिंह भंडारी ये 2018 से 2027 तक रहेंगे भी। वर्तमान जज जिसके कौन है? दलवीर सिंह भंडारी, जो कहाँ से हैं भाई? राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं भाई? राजस्थान से। नेक्स्ट की अगर बात करता है, नेक्स्ट अंक की, पांचवें नंबर का जो अंग है भाई वो है सचिवालय। जो नेक्स्ट अंग है भाई वो है सचिवालय। सचिवालय में प्रत्येक दिन की कार्रवाई होती है भाई, या दिन भर की कार्रवाई होती है। यहाँ यूएनओ का जो हेड है वो बैठता है भाई। यहाँ यूएनओ का हेड बैठता है। यूएनओ के हेड की नियुक्ति आम सभा के सदस्य के द्वारा होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूएनओ के प्रथम हेड कौन थे, या यूएनओ के हेड का कार्यकाल भाई 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट की अगर पूछे भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट सचिवालय, यानी
पहले इसके हेड यूएनओ के, यानी यूएनओ के जो पहले हेड हैं, यूएनओ के पहले हेड की बात करने लगे तो कौन है भाई? तिर्गवेली, तिर्गवेली नॉर्वे के हैं। ये यूएनओ के भाई पहले हेड थे। दूसरे की बात करते हैं, सेकंड नंबर के सेकंड जो हेड है भाई वो थे डॉग हैमरशिल्ड, डॉग हैमरशिल्ड। ये स्वीडन देश के थे भी, ये स्वीडन देश के। इनसे संबंधित एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से यूएनओ के हेड हैं जिनकी विमान दुर्घटना में पद पर रहते मृत्यु हुई है, तो भाई वो कौन है? डॉग हैमरशिल्ड। पद पर रहते मृत्यु, पद पर रहते मृत्यु। इनकी कांगो की यात्रा के दौरान 1963 में भाई मृत्यु हुई थी विमान दुर्घटना में। तीसरे हेड की बात करता है, जो तीसरे हेड हैं, तीसरे नंबर के जो हेड हैं भाई वो हैं उथाट, उथाट। ये भी बर्मा के हैं, बर्मा देश के हैं, यानी पहले एशियाई, पहले एशियाई की बात करता है तो कौन है भाई? उथाट, बर्मा देश के। वर्तमान की अगर बात करने लगे, वर्तमान जो हेड हैं ये 9वें नंबर के हैं, 9वें क्रम के हैं भाई। वो कौन है? एंटोनिया गुटेरेस, एंटोनिया गुटेरेस। भाई ये दो बार हेड बने। 2022 से 2027 तक भाई ये हेड रहेंगे दोबारा। ये वर्तमान में पुर्तगाल के हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये यूएनओ के दूसरी बार हेड बने जो 2022 से 2027 तक रहेंगे। भाई कहाँ से हैं? ये पुर्तगाल देश से रहने वाले हैं। कहाँ के हैं भाई? ये पुर्तगाल के। नेक्स्ट अगर संगठन की बात करते हैं तो छठे नंबर का है प्रिन्यास परिषद, प्रिन्यास परिषद। भाई ये जो संगठन है वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। अगर टोटल संगठन की बात करता है तो 6 है, लेकिन वर्तमान में ये काम नहीं कर रहा है। इसमें बस लिख लेना कि वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है भाई। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संघ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुरुदेव आ जाइए।